नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर इस घर को गिराया जाता है तो परिवार के एक एक सदस्य को जिंदगी भर की पाई पाई सेकंड भर में ढह जाती है। कहते हैं ना, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। आज हम आपको बुलडोजर के सुप्रीम फैसले पर पूरी जानकारी देंगे, पूरी गाइडलाइंस को आपको समझाएंगे कि अगर गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन करेगा तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा कहां चले हैं बुलडोजर और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। आज हम आपको सुप्रीम फैसले की पूरी कहानी बताएंगे। को नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। तो बुलडोजर पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुनवाई पर सुनवाई के बाद सुप्रीम फैसला सुना दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस 5 हिस्सों में है। 5 मुख्य बिंदु। ये 5 मुख्य बिंदु क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बनती ये गाइडलाइंस 5 हिस्सों में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई, आदेश में क्या जरूरी है, इसके अलावा निर्माण गिराने की प्रोसेस क्या अब रहेगी, यानी कि आज से क्या रहेगी, गाइडलाइन तोड़ने पर अब एक्शन क्या होगा। तो ये 5 बिंदुओं में ही पूरा सार है। विस्तार से आपको जानकारी देते हैं कि पहला मुख्य बिंदु नोटिस, उस दौरान क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ मालिक को करना होगा, मालिक से क्या करवाना होगा और मालिक को क्या नोटिस देना होगा, विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको विस्तार से जानकारी के दौरान बताते हैं कि 5 हिस्सों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। मुख्य बिंदु पहला नोटिस। अब इस नोटिस के जरिए क्या कुछ होगा, मालिक को किस तरीके से एडवांस में नोटिस देना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जानकारी दी है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि 5 बिंदुओं में किस तरीके से अब अफसर जो है जज नहीं बन पाएंगे। तो चलिए पहले बताते हैं नोटिस। दरअसल इसके जरिए मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना कोई भी इमारत नहीं गिराई जाएगी। नोटिस इमारत पर सही जगह चिपकाना होगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शोकॉज नोटिस 15 दिन पहले देना होगा। इसमें इमारत गिराने की वजह और इस पर सुनवाई की तारीख जरूर देनी होगी। इसके अलावा 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा होगा, जहां ऐसे नोटिस की डिटेल्स जो कि वहां पर चस्पा किया गया, जिस मकान को गिराने की कार्रवाई होगी, उसकी पूरी डिटेल जो है वो डिजिटल पोर्टल के जरिए होगी। जहां ऐसे नोटिस की डिटेल्स होगी, इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख तक बताई जाएगी। ये नोटिस दिया जाना होगा और पोर्टल पर भी दिए जाना होगा। नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद एक ऑटो जनरेटेड ईमेल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाए ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके। अब ये पूरा प्रोसेस रहेगा। 5 मुख्य बिंदु और 5 मुख्य बिंदु में जो महत्वपूर्ण है वो है पहला नोटिस। इसके अलावा जो आगे का प्रोसेस है वो दूसरा क्या है, वो है व्यक्तिगत सुनवाई। उसमें क्या कुछ रहेगा, चलिए आपको जानकारी देते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। व्यक्तिगत सुनवाई के जरिए सुनवाई की तारीख देनी होगी, यह बेहद महत्वपूर्ण है। सुनवाई के दौरान इमारत के मालिक के बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो मालिक है उस मकान का जिस पर कार्रवाई होनी है, उसका बयान जब लिया जाएगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकायदा वीडियोग्राफी होगी, पूरा रिकॉर्ड लिया जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सुनवाई के जरिए यह लिया जाना होगा। पहला नोटिस, दूसरा व्यक्तिगत सुनवाई। 5 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और इसी में ही पूरा सार है। चलिए अगला बताते हैं अगले आदेश में क्या कुछ है। और अगला आदेश में भी तीसरा पॉइंट मुख्य बिंदु है, वो है आदेश। इसमें क्या कुछ जरूरी होगा यह आपको बताना बेहद जरूरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर का कारवा
सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, यह अन्य राज्यों में भी गया। बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परिचर्चित हो गए। लेकिन अब क्या कुछ होगा, चलिए बताते हैं। अगला मुख्य बिंदु है वो है तीसरा, जिसमें आदेश और आदेश में क्या कुछ जरूरी, चलिए जानते हैं। आदेश में आपको यह बताना जरूरी है कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम क्यों जरूरी है। आपको बताना होगा, आपको यह भी बताना होगा कि क्या इमारत ढहाना ही आखिरी रास्ता है या फिर एक हिस्सा भी गिराया जा सकता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, आराम से सुनिएगा इसे और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि मकान का एक हिस्सा ही ढहाना जरूरी है या फिर पूरा इमारत ढहाना। आदेश जारी होने के बाद 15 मिनट तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। 15 मिनट का वक्त बेहद महत्वपूर्ण, ताकि मालिक को अवैध निर्माण हटाने का वक्त मिल सके, क्योंकि आमतौर पर जब यह अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के लिए पहुंचते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस होता है, तब मकान मालिक को इतना वक्त नहीं मिलता कि उसकी जरूरी जो सामान है वो वहां से हटा सके। अब इस आदेश की पालना करनी होगी कि 15 मिनट का समय होगा। जैसे आदेश मिलेगा कि उस निर्माण को हटाना है, और वो भी ऐसा संभव होगा कि पूरा निर्माण हटाना है या फिर उस मकान का एक पर्टिकुलर कोई हिस्सा, और मालिक को 15 मिनट का समय देना होगा, जिसमें वो अवैध निर्माण हटाने का खुद ही वक्त ले सके और खुद अपनी जरूरी सामान जो है वो वहां से हटा सके, या फिर खुद ही अपने मकान की गिराने की प्रोसेस को वो खुद शुरू कर सके। चलिए अगला प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जब आदेश हो गया है, नोटिस हो गया है, व्यक्तिगत सूचनाएं हो गई है, तब आगे का प्रोसेस होगा निर्माण गिराने का। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अब क्या कहती है, अब क्या होगा, यानी आज से क्या होगा, चलिए विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तो निर्माण गिराने की प्रोसेस के तहत वही निर्माण गिराया जाएगा जो कि अवैध है। आमतौर पर ऐसा होता आया था कि एक हिस्सा अवैध, उसी के साथ साथ पूरा मकान ढा दिया जाता था, क्योंकि बुलडोजर चलेगा तो फिर घास पूरे उस जगह पर गिरेगी। अब वही निर्माण हटाया जाएगा जो कि अवैध है। वो कोई भी हिस्सा हो सकता है, एक आगे घर के आगे का हिस्सा हो सकता है, या फिर बैक एरिया हो सकता है। अब सिर्फ उसे ही ढाया जाना एक रास्ता है। मकान ढाया जा रहा है तो उसकी एक डिटेल्ड स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाएगी, यानी कि ऑन द स्पॉट एक डिटेल बनाई जाएगी, और इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी होगी, जिसमें पुलिस भी होगी, अधिकारी शामिल होंगे। डिटेल स्पॉट रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर दिखाना जरूरी है, यानी कि आप एक ऑन द स्पॉट एक डिटेल बनाएंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक सूची तैयार करेंगे, और ये बाकायदा डिजिटल पोर्टल पर भी होगी, जिसे आप शुरुआत के नोटिस के जरिए हमने आपको बताया था कि वो पोर्टल तैयार करना होगा, जिसमें तारीख भी होगी, व्यक्तिगत सूचनाएं भी होंगी, जो बयान लिया जाएगा मकान मालिक का वो भी रिकॉर्ड होगा, और इसके अलावा जो मकान गिराने का प्रोसेस है वो भी उसमें दिखाया जाएगा, क्योंकि वीडियोग्राफी करानी अब बेहद जरूरी हो गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है गाइडलाइन तोड़ने पर एक्शन। ये नियम हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 5 मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा इन 4 के अलावा मुख्य है गाइडलाइन तोड़ने पर एक्शन क्या होगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि गाइडलाइन अगर तोड़ी गई तो फिर क्या होगा। दरअसल गाइडलाइन तोड़ने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा या फिर अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसे गिराई गई इमारत को दोबारा निर्माण कराना होगा। गौर फरमाइएगा, जो अधिकारी दोषी पाया गया संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ही ठहराया जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर उसने वो अवैध इमारत अवैध ना होने पर या फिर गाइडलाइंस नहीं मानी और उसके नियमों के खिलाफ जाकर उस इमारत को हटाया तो फिर उसे ही वापस निर्माण करवाना होगा। गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की अब ये कहती है और इसीलिए ये कड़े नियम जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य फैसला सुनाया है। लेकिन आपको यह जानना भी बेहद जरूरी होगा कि बुलडोजर पर अब तक की सुनवाई क्या रही। यह बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब सुनवाई हुई है और यह सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज सुनवाई ही नहीं हुई, आज फैसला भी आया जिस पर पूरे देश की नजर थी। तो चलिए बताते हैं कि कब कब सुनवाई हुई है। तो बुलडोजर पर अब तक हुई है, सबसे पहले हुई 2 सितंबर 2024 को। इसके बाद 12 सितंबर यानी कि उसी महीने 12 सितंबर 2024 को अगली सुनवाई हुई। अगली सुनवाई यानी कि तीसरी सुनवाई उसी महीने 17 सितंबर 2024 को। फिर अगली सुनवाई जो हुई वो थी 1 अक्टूबर 2024 को। फिर सुनवाई आज भी यानी 13 नवंबर 2024। आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज सिर्फ सुनवाई नहीं हुई, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है।
अपनी गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में मुख्य बिंदु 5 बताए हैं, जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आप तक पहुंचा रहा है। और अगर उन नियमों की अवहेलना की गई तो फिर कड़े नियम और फिर दोषी जो अधिकारी होंगे उन पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, वो भी आज तय कर लिया गया है। लेकिन इन सबके बीच ये समझना होगा कि ये शुरू कहां से हुआ था, बुलडोजर सबसे ज्यादा चले कहां पर है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बुलडोजर चलने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा कहां हुई थी, कब से शुरू हुई थी। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे ज्यादा बुलडोजर कहां पर चले थे। तो सबसे ज्यादा बुलडोजर अगर पूरे देश की बात की जाए तो फिर 2017 से 2024 तक पूरे देश में कुल 1900 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाइयां अब तक हुई है, रिकॉर्ड की गई है। और इनमें सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल का जिक्र करें तो बुलडोजर की करीब 1500 कार्रवाइयां हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक ये सभी कार्रवाई अवैध निर्माण पर की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह हवाला है कि जो भी कार्रवाइयां हुई हैं नियमों के साथ हुई, जो उस वक्त का नियम था, और अवैध निर्माण पर ही की गई है। 7 साल यानी कि शुरुआत हुई 2017 से 2024 तक पूरे देश में कुल 1900 और सबसे ज्यादा हुई उत्तर प्रदेश में। और इनमें भी सबसे ज्यादा 7 साल में 1500 कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं। पूरे देश में 1900, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और उनके अनुसार यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कहती है कि सभी कार्रवाई अवैध निर्माण पर ही की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या क्या कहा है यह समझना भी जरूरी है। गाइडलाइन सामने आ चुकी है कि किस तरीके का प्रोसेस रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी गई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और खासकर उन अधिकारियों को जो कि लगातार इस कार्रवाई का हिस्सा बने हुए हैं। चाहे 2017 की बात करें, बदलाव हुए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों जो कार्रवाइयां हुई अब वैसी कार्रवाइयां नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, तो चलिए अब आपको यह जानकारी भी देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार सबसे पहले देखिए, सरकार और अफसर अब जज नहीं बन सकते, वो फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अब नियम है। घर केवल प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोगों की उम्मीद है। हमने प्रोग्राम की शुरुआत इसी से की थी कि घर सपना होता है, ख्वाब होता है किसी भी इंसान का। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशल मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोगों की उम्मीद है। घर छीनना मौलिक अधिकार का हनन है, ये भी साफ कहा गया। गलत कार्रवाई की गई तो उसे अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन किस तरीके से होगा वो भी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा एक की सजा पूरे परिवार को नहीं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता आया है कि एक ही गलती की वजह से उस घर को ढहा दिया जाता है, लेकिन अब पूरे परिवार को सजा नहीं मिलेगी। घर गिराना आखिरी रास्ता नहीं है, या फिर आखिरी रास्ता ही है। दोनों को लेकर यह साबित करना होगा, प्रूफ देना होगा कि अब तो आखिरी समाधान यही है, आखिरी रास्ता यही बचा है कि इस घर को ढहाया जाएगा। और यह साबित करना होगा उस अधिकारी को। ऐसे में अगर अधिकारी नियमों की पालना नहीं करता है तो फिर उस पर एक्शन होगा, जो कि हमने आपको शुरुआत में बताया है कि सरकार, उस राज्य की सरकार अफसर या जज नहीं बन सकते हैं, नियमों के साथ चलना होगा। और ये आज सुप्रीम फैसले के तहत पूरी जानकारी दी गई है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से शुरुआत हुई 2017 से। पूरे देश में 1900 एक्शन हो चुके हैं, बुलडोजर एक्शन हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी राज्य हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, यानी कि घर ढाए गए हैं बुलडोजर से। तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हुआ है। साल 2020 से 2022 तक अगर हम आंकड़ा देखें तो अतिक्रमण किए गए 15,397 एकड़ पर। जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। बुलडोजर कार्रवाइयां की गई है 12,640 अवैध निर्माणों पर। अब आप इसको समझिएगा कि 2020 से 2022 यानी कि 2 साल का यह आंकड़ा बता रहे हैं। अतिक्रमण हुआ है 15,397 एकड़, जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। और एक्शन किस तरीके से किया गया? बुलडोजर कार्रवाई के जरिए। अवैध निर्माण कितने थे? यानी कि अगर हम जमीन के आंकड़े को देखें तो 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। और यह आंकड़ा है मध्य प्रदेश का।
यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी ये बुलडोजर वाला जादू जो है वो मध्य प्रदेश में भी चलता हुआ नजर आया और इसी तरीके से कार्रवाई की गई है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में अब सुप्रीम जो एक्शन लिया गया है, जो सुनवाई हुई और सुप्रीम फैसला लिया गया है, वहां पर अब यही नियम लागू होंगे। इसके अलावा चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि इसके अलावा कहां-कहां पर सुप्रीम सख्ती लागू नहीं होगी, क्योंकि अगर अब कोई कार्रवाई होती है अवैध निर्माण पर तो फिर किस तरीके से नियम के साथ चलना होगा। लेकिन कई ऐसी भी जमीन है जहां पर यह नियम जो सुप्रीम कोर्ट के नियम है वो लागू नहीं होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमणों के मामलों में ये नियम लागू नहीं होंगे, जो कि सार्वजनिक जगह होंगी, जो पब्लिक स्पॉट्स होंगे। सड़क, नदी के किनारे अगर कोई अवैध निर्माण है तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। अगर कोर्ट की तरफ से आदेश है तो फिर इन नियमों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यह भी साफ है कि इन सब के अलावा अगर वो जगह सार्वजनिक नहीं है, वो किसी की निजी जमीन है या फिर किसी का निजी मकान है, तो फिर नियमों के साथ ही चलना होगा। सड़क और नदी के किनारे अगर अवैध निर्माण बने हुए हैं तो वहां पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा कोर्ट का अगर आदेश है तब भी ये नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि पहले से ही वहां पर नियमों के साथ ही कार्रवाई हो रही होगी। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहां-कहां पर सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू होंगे और कहां पर लागू नहीं होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है और हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि बुलडोजर चुनावों में मुद्दा भी बना। बुलडोजर सियासत भी करवा रहा था, सियासत चर्चा का विषय भी था। और इतना ही नहीं, हर किसी की नजर आज के उस फैसले पर थी। और ऐसे में बड़ी बातों को जानना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुनाया, सुप्रीम फैसला, और उसमें ऐसे में बड़ी बातें क्या क्या थी चलिए आपको बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें, पहली, राज्य आरोपी या फिर दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता है। वो हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि नियमों के साथ चलना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर कोई भी हो, वो दोषी के खिलाफ अपनी मनमानी नहीं करेगा। दूसरा नियम क्या कहता है चलिए आपको ये भी बताते हैं। ये बड़ी बातें आपको बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। अब इसको इस तरीके से समझिए, मकान जो कि किसी का भी सपना होता है, ऐसे में एक की गलती पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकार छीनने जैसा ये हनन है और इसको ऐसे ही समझिए कि सामूहिक दंड देने जैसा है, इसलिए संविधान में इसकी अनुमति नहीं है। तीसरी मुख्य बातें क्या है चलिए ये भी समझिएगा। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए हमने आपको वो पहले वाला नियम बताया था जिसमें जरूरी था कि अगर मकान का मालिक है तो फिर उसकी अगर बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो फिर उसे सेव करना होगा, यानी कि मकान मालिक का बयान रिकॉर्ड करना लाजमी है। चलिए अगली मुख्य बातें क्या है। कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगली मुख्य बातें, कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है, यानी कि मनमानी अब नहीं चलने वाली या फिर जोर जबरदस्ती भी नहीं चलेगी। कानून नियमों के साथ काम करेगा और वो नियम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यू गाइडलाइंस के। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता, यानी कि कानून तो अपना काम करेगा, उसका एक शासन रहेगा, उसे भी खत्म नहीं होने दिया जा सकता। यह भी ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा अगली मुख्य बात है, 7वीं संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। यह बेहद खास बात कि नागरिक अधिकार और आजादी यह बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगली बात कि अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ताकि जो लोगों में डर बैठ गया है उस डर को दूर होना चाहिए। कानून का डर होना चाहिए, लेकिन ये जो मनमानी रवैये अधिकारियों की, ये अब आगे से नहीं चलेगी। अगली बात, अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता, यानी कि अगर किसी सरकार के साथ मिलकर किसी प्रशासन ने ऐसा मनमाना तरीका अपनाया तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो नोटिस दिया गया है जिसमें बुलडोजर चलाने का कारण बताया जाएगा, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी, क्योंकि अब तो रिकॉर्ड भी होगा बयान, वीडियोग्राफी भी होगी, तो हर एक चीज जो है वो अपडेट करनी होगी। इसके अलावा व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए।
व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख बतानी होगी। इसके अलावा आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। क्या यही आखिरी रास्ता बचा है, यह बताना पड़ेगा। वही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। सभी नियम अगर अनुरूप रहे तभी उस अवैध निर्माण को अब बुलडोजर के साथ गिराया जाएगा, क्योंकि यही आखिरी रास्ता बचा है, यह बताना जरूरी होगा। वहीं अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक रिपोर्ट तैयार होगी। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर भी उसकी पूरी जानकारी दी जानी होगी। वहीं पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ये आज फैसले की मुख्य बातें रही है। अनुच्छेद 142 क्या कहता है ये एक्ट, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि क्या कहता है अनुच्छेद 142। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति मिली है। कोई भी विचार विमर्श इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, शक्ति सुप्रीम कोर्ट को। इस पूरे मामले में पूर्ण न्याय की शक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट के पास। वही फैसला पूरे देश में लागू होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब पूरे देश में लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो फिर गाइडलाइंस भी चलेगी इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दी गई है, जो कि फैसला आज सुनाया गया है। अनुच्छेद 142, इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी कि किन किन राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। हमने आपको बताया सबसे पहले, लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, शुरुआत उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो इसीलिए चलिए बताते हैं कि कहां पर कब कब बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी पर एक्शन लिया गया। 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया गया। वहीं राजस्थान, अगस्त 2023, जब उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बलिया में जून में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर भी बुलडोजर चला था। बरेली में होटल मालिक जिशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। इस तरह की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन ये 3 राज्य है बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर सबसे ज्यादा बुलडोजर चलने की प्रक्रिया है। बुलडोजर चलेगा, आगे भी कार्रवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइंस के अनुसार, जो आज सुनवाई के बाद आखिरी सुनवाई में फैसला ले लिया गया कि अब अगर कार्रवाई होगी तो मनमानी नहीं चलेगी। चाहे जमीयत की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इस फैसले का स्वागत किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भी इस फैसले को स्वागत योग्य बताया गया है। यानी कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हर किसी की उम्मीद टिकी रहती है, उसका सुप्रीम फैसला वाकई में सराहनीय है और ये जानकारी आपको देना बेहद जरूरी। चलिए, इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए और देखते रहिए पोस्ट इंडिया न्यूज। को नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है।